हेलो बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल तेजस केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में जो लेक्चर 4B था बच्चों, उसके अंदर हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन हम बेस से करवा रहे थे। चूँकि अल्कोहल के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर देखें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, उसके वजह से वो बेस से रिएक्शन करवा रहा था। तो कुछ पार्ट हम वहाँ पर कुछ रिएक्शंस आपको दिखाए थे पिछले वाले वीडियो में। तो अब हम लोग उसी के आगे उसी पॉइंट में हम लोग रिएक्शन विथ बेस में हम लोग चलते हैं बच्चों। और कुछ बात यहाँ पर सीखेंगे हम लोग। एसिडिक का स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पर हम लोग अल्कोहल का। ठीक है, तो पहले हम एक बात बताएं आप लोगों को कि अल्कोहल जो होता है बच्चों, वो ब्रॉन्स्टेंट एसिड भी होता है और ब्रॉन्स्टेंट बेस भी होता है। ब्रॉन्स्टेंट एसिड का मतलब क्या हो गया बच्चों, जो H+ डोनर हो, है ना। और ब्रॉन्स्टेंट बेस का मतलब H+ एक्सेप्टर होता है। तो यहाँ पर देखिए ROH जो है ये ब्रॉन्स्टेंट एसिड हो गया, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, ये H+ को डोनेट कर सकता है बच्चों, ये इसीलिए ये डोनेट करेगा तो RO- बनेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। इसको ऐसे दिखाया जाए और ऐसे निकल जाएगा ये, तो RO- और H+ हो जाएगा बच्चों। तो देखिए ये H+ क्या हो गया, डोनर हो गया, H+ निकल गया, इसलिए इसको ब्रॉन्स्टेंट एसिड बोलेंगे। और चूंकि अल्कोहल के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसके पास लोन पेयर होता है, उसके वजह से वो H+ एक्सेप्टर भी हो जाता है। क्योंकि H+ के पास इलेक्ट्रॉन 0 है, वो चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हम ले लें दूसरे से। ठीक है, तो अल्कोहल जो अपना अपना एक लोन पेयर ऑक्सीजन इस H+ को देगा और यहाँ पर उसको जोड़ लेगा और वो H+ एक्सेप्टर बन जाएगा बच्चों। इसका मतलब यहाँ पर जो अल्कोहल है वो ब्रॉन्स्टेंट बेस हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब अल्कोहल क्या हुआ बच्चों, ब्रॉन्स्टेंट एसिड भी हो गया, साथ में ब्रॉन्स्टेंट बेस भी हो गया। ठीक है, और कुछ बात देखेंगे यहाँ पर। हम लोग बच्चों अभी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। जैसा कि आपको पता है कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप OH होता है ना। अब उसमें 2 ग्रुप जोड़ा जाए, एक होता है ERG, दूसरे को बोलते हैं हम लोग EWG। और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होता है उसके पास प्लस चार्ज होता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा तो हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज देगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर है क्या, ERG। ERG का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ERG का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, और देखो एसिडिक का स्ट्रेंथ क्या होता है कि H+ इस H के पास जितना ज़्यादा प्लस चार्ज रहेगा, इस H के पास जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रहेगा, उसकी एसिडिटी उतना ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ERG ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो तो इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया अल्कोहल को, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन किस चार्ज का होता है बच्चों, माइनस चार्ज का होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है। तो वो H+ को क्या करेगा, उसके पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम कर देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ERG की तरफ से, वो इस H का जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका एसिडिटी, अल्कोहल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो घट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया इट डिक्रीज एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ERG ग्रुप इस एज के पास जो प्लस चार्ज डेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, उसको कम कर देगा। इसकी वजह से ये ERG ग्रुप इस अल्कोहल का एसिडिक नेचर को, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। EWG ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव चार्ज का होता है और वो अपनी तरफ खींचेगा, इसका मतलब उस OH को दे देगा वो प्लस चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब इस H पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इस H पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा कौन, EWG ग्रुप, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है बच्चों, ये इंक्रीज करेगा, इट इंक्रीज द एसिडिक
स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, it increases the acidic strength of alcohol because EWG group increases the positive charge density on the hydrogen of alcohol। ठीक है बच्चों, ये जैसा कि कुछ एग्जांपल आपको बता दें। ERG ग्रुप में हम लोग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में हम लोग जनरली हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कैसा ग्रुप होता है बच्चों, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल जो भी है सब ERG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। वो अल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने का काम करेगा। ठीक है, और जैसा कि हम लोग पता है EWG ग्रुप, EWG ग्रुप में क्या आता है बच्चों, जो कि अल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। उसमें हम आपको कुछ ऑर्डर लिखवा दें, NR3 प्लस, NO2, साइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, फ्लोरो, कार्बोनिक एसिड। इस तरह से बच्चों ये सब कुछ यहाँ पर कुछ ग्रुप हैं, EWG ग्रुप हैं, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, ATC। तो ये सब जो ग्रुप देख रहे हैं बच्चों, ये सब EWG ग्रुप है जो अल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और ये अल्काइल ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखें हम लोग। कुछ एग्जांपल देखिए बच्चों, इसको हम लोग एक ऑर्डर हम लोग लेते हैं, CH3 CH2OH, OH। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों आप लोग, यहाँ पर जो 3 अल्कोहल लिखा हुआ है वो डिग्री है आपके, ये है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होगा बच्चों, तो देख रहे हैं कि जैसे आप 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री में जा रहे हैं, तो जो अल्काइल की संख्या है वो बढ़ता जा रहा है। इसके वजह से उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो घटता जाएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए सबसे ज़्यादा आपको एसिडिक कौन हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें कम अल्काइल ग्रुप है, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद आपका 3 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे लास्ट में कौन जाएगा बच्चों, ये टर्सरी अल्कोहल। ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होने की वजह से यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 1 ही अल्काइल ग्रुप है। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरह से देखें बच्चों। कुछ और एग्जांपल देखें हम लोग। कुछ और एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लें क्या, एक CH3 ले लेते हैं हम लोग, CH2, NO2OH, CH2CN, OH, CH2 क्लोरो OH। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर नाइट्रो, साइनो और क्लोरो, ये सब जो है EWG ग्रुप है, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। बट CH3 क्या हुआ बच्चों, ये मिथाइल ग्रुप है, ERG ग्रुप है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने का काम करेगा। इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को घटाने का काम करेगा कौन, मिथाइल ग्रुप, है ना। इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, D, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग EWG ग्रुप है।
फिर उसका सी, फिर डी, ए। और भी कुछ क्वेश्चन देखिए बच्चों आप लोग। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है होगा ए, बी, सी, डी। कुछ ऐसा लिया जाए, कुछ डिस्टेंस डिपेंडेंट लिया जाए। तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर जो क्लोरो जो है, यहाँ पर EWG ग्रुप होता है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, ये EWG ग्रुप है। इसमें कोई EWG ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, और ये क्लोरो ग्रुप जो EWG ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। तो क्लोरो जितना ज्यादा नजदीक होगा OH के, उतना ही ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बच्चों। इसीलिए सी, उसके बाद ए, और लास्ट में कौन जाएगा बच्चों आपको, बी जाएगा, है ना, सी, ए, बी। सी क्यों, क्योंकि क्लोरो जो हो गया वो ज्यादा नजदीक है OH के, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा हो पाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए, CH3 CH, CH3 CH2 CH2 OH, ऐसा है बच्चों। तो ये मिथाइल ग्रुप जो होता है वो कैसा ग्रुप होता है, वो ERG ग्रुप होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पर मिथाइल बहुत नजदीक हो इसके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा घट जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, सी। उसके बाद आपका जो हो जाएगा, जितना दूर रहेगा मिथाइल ग्रुप उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। उसके बाद हो जाएगा आपका ए, बी, लास्ट में आपका डी। इस तरह से बच्चों हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख पाए एसिडिक स्ट्रेंथ का। और भी एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है बच्चों, वो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का, इसको ऐसे लिख दिया जाए ज़्यादा अच्छा होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो है वीक कंजुगेट बेस होता है, या स्टेबल कंजुगेट बेस होगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका वीक कंजुगेट बेस कैसा होगा, या तो वीक होगा या तो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है बच्चों, ये तो जरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन ग्रुप में लेते हैं, वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। इसका आंसर क्या होगा, क्यों फिनॉल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इथेनॉल से ज्यादा है बच्चों, क्यों फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ इथेनॉल से ज्यादा है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पर देखेंगे फिनॉल के बारे में। फिनॉल हो गया, और एक इथेनॉल होता है CH2OH। तो फिनॉल जो होता है उसका अगर हम लोग कंजुगेट बेस बनाए तो हम H+ को निकालना पड़ेगा हमको उसके लिए। ये कंजुगेट बेस हो गया, है ना। और यहाँ पर जो बनाए हम लोग CH3 CH2O- और H+।
तो देखिए बच्चों, ये बी कंजुगेट बेस है इस फिनॉल का, ये कंजुगेट बेस है इस इथेनॉल का। तो कौन सा जो कंजुगेट बेस या तो वीक होगा या तो स्टेबल होगा, उसी का एसिड कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, रेजोनेंस में। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि स्टेबल कंजुगेट बेस हुआ। सीबी का मतलब क्या होगा बच्चों, सीबी का मतलब कंजुगेट बेस। स्टेबल कंजुगेट बेस हो गया बाई रेजोनेंस, क्योंकि इसका लोन पेयर कहाँ से चला जाता है, रेजोनेंस में चल जाता है। रेजोनेंस में जाने से एक तो स्टेबिलिटी बढ़ गया इसका, दूसरा इसका बेसिक नेचर कम हो गया। अगर दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की बात हो तो ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं दे पाएगा, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल उसको इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता घट गया, इसका मतलब बेसिक नेचर कम गया, यानी कि बिग बेस भी हो गया। यानी कि ये जो फिनॉक्साइड आयन है बच्चों, इसका नाम फिनॉक्साइड आयन होता है, वो बिग बेस भी है और स्टेबल कंजुगेट बेस भी है। ठीक है, स्टेबल कंजुगेट बेस बाय द रेजोनेंस। और ये जो यहाँ पर जो है इथोक्साइड दिख रहा है आपको, ये इथोक्साइड लेस स्टेबल है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज का कोई रेजोनेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस इसका स्टेबिलिटी कम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मोर स्टेबल कंजुगेट बेस है उसका एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए फिनॉल क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। और इथेनॉल क्या हो गया बच्चों, वीक एसिड हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और कुछ एग्जांपल भी देख लीजिए इसका आप लोग। आपसे फिर से पूछा जाएगा कि फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ इथेनॉल से ज्यादा क्यों हो गया, तो आपको बोलना चाहिए कि फिनॉल का जो कंजुगेट बेस है रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल है, उसकी वजह से उसका एसिड स्ट्रांग होगा। एक क्वेश्चन इस तरह से है बच्चों, CH3 CH2OH H2O और फिनॉल, इसका एसिडिक ऑर्डर निकालना है आपको, एसिडिक ऑर्डर करना हम लोगों को। वाटर है, इथेनॉल है और फिनॉल है ना। तो इसका एसिडिक ऑर्डर कैसे हो पाएगा, तो इसका जो कंजुगेट बेस हो पाएगा वो ये होगा, इसका जो कंजुगेट बेस होगा, क्योंकि H निकलेगा तो कुछ माइनस होगा, इसका जो कंजुगेट बेस हो जाएगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस कौन हुआ बच्चों, ये बाय द रेजोनेंस ना। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, जिसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होता है उसका एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कुछ जल्दी से H+ निकलना चाहता है ताकि हम वो स्टेबल अनायन बना पाए यहाँ पर। तो हो जाएगा फिनॉल। अब इन दोनों में देखते हैं बच्चों कि इसका जो बेसिक नेचर है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप ERG ग्रुप होता है, तो ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता यहाँ बढ़ गया, क्योंकि ये जो अल्काइल ग्रुप है ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को दूसरे को देने की टेंडेंसी को क्या कर रहा, बढ़ा रहा है। इसलिए बेसिक ज़्यादा हो गया, ये कम बेसिक हो गया। तो बिग बेसिक जो होता है, बिग बेसिक कंजुगेट बेस जो होता है वो उसका एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए यहाँ पर H2 हो जाएगा और CH3 CH2OH हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से देख पाए आप लोग इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर एक और देख लीजिए, OH है, नाइट्रो ग्रुप है, OH है, Cl है, OH है, CH3 है, OH हो गया, OCH3 हो गया, है ना। अगर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाएगा, एबिसिडी में अगर कंसेप्ट देना हम लोग को, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नाइट्रो ग्रुप कैसा ग्रुप हो गया, EWG, स्ट्रॉन्ग EWG ग्रुप। ये हो गया क्या, ये भी EWG ग्रुप है। ये हो गया ERG ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है बच्चों ये रेजोनेंस में चला जाएगा, इसलिए ये भी क्या हो गया, ERG ग्रुप हो गया, है ना।
तो देखिए EWG ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ERG ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग EWG ग्रुप है। ये नाइट्रो ग्रुप जो है जब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो इस हाइड्रोजन पे बहुत ज़्यादा प्लस चार्ज डेवलप कर पाएगा, इसकी वजह से ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर डी, फिर इन दोनों में रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, ये इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, ठीक है, या हाइपर कंजुगेशन से दे पा रहा है। तो रेजोनेंस से जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है बच्चों, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा, ये कम घटाएगा, इसलिए सी हो जाएगा। और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ ये पारामिथॉक्सी फिनॉल हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी में बच्चों कि क्यों वाई एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर देन ऑर्थोमिथॉक्सी फिनॉल। क्यों ऐसा होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ में यहाँ पर बता दें आपको कुछ ऐसा, ये है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों। ये तो नाइट्रो ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पर और मिथॉक्सी ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पर। तो यहाँ पर बता दें कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि ये जो होता है EWG ग्रुप है, तो क्या करेगा, डेवलप मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा, ठीक है। और जब हम इसका कंजुगेट बेस बनाए बच्चों, अगर इसका हम कंजुगेट बेस बनाए जो कि ये है और यहाँ नाइट्रो ग्रुप है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो क्या हो पाएगा, ऐसा होगा। तो देखिए इस नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है बच्चों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ कट करना पड़ा यहाँ पर। तो आप जो देख रहे थे कि क्यों ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल से ज़्यादा होगा बच्चों। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में दो बात है बच्चों, एक तो नाइट्रो ग्रुप EWG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस हाइड्रोजन पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज देगा, जिसके वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है, इट इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। दूसरी बात ये है बच्चों कि अगर इसका कंजुगेट बेस लिया जाए, कंजुगेट बेस ये है आपका, देखो इसका कंजुगेट बेस ये है ना, कंजुगेट बेस है आपका ये कंजुगेट बेस के अंदर क्या देख रहे हैं बच्चों कि ऑक्सीजन का अगर डीलोकलाइजेशन होता है, रेजोनेंस होता है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा कि ये इसका फर्दर नाइट्रो की तरफ रेजोनेंस हो जाएगा बच्चों, नाइट्रो की तरफ रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रो की तरफ रेजोनेंस होने से इसके नंबर ऑफ रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, जिसके वजह से इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कंजुगेट बेस का बढ़ जाएगा। और जिसका कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज्यादा हो बच्चों, उसका एसिड कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, इसलिए स्ट्रांग एसिड हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए मिथॉक्सी ग्रुप जो होता है, इसके ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन की तरफ जाएगा रेजोनेंस में, है ना। रेजोनेंस में जब जाएगा तो ये ERG ग्रुप बन जाएगा। ERG का मतलब क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो रिलीजिंग ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन देगा फिनाइल को, तो इस हाइड्रोजन पे जो प्लस चार्ज डेंसिटी है वो थोड़ा कम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। जब आप इलेक्ट्रॉन दीजिएगा फिनाइल को तो फिर वो ऑक्सीजन को देगा, फिर वो हाइड्रोजन को देगा,
तो उसका प्लस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। उसकी वजह से इसका एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। ये रीजन है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको रीजन को देख लेंगे, आप लोग समझ लेंगे। इसमें देखो बच्चों, आप लोग, एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन के रूप में ही देखिए इसको, कि अगर आपके पास बेंजीन फिनॉल पर फिनॉल है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ करना बच्चों आप लोगों को। फिनॉल है, NO2 है, यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ लिख देते हैं OH NO2 OH NO2 बच्चों। इसका एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका एसिडिक ऑर्डर देख पाएंगे आप लोग। तो देखिए, नाइट्रो ग्रुप हमेशा EWG ग्रुप होता है, तो EWG ग्रुप हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है। तो इतना तो क्लियर है कि फिनॉल से ज्यादा एसिडिक ये B, C और D हो पाएगा बच्चों। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ऑर्थो पर है, ये पारा पर है ना। और ऑर्थो पारा जो होता है वहां पर रेजोनेंस चलता है ना, रेजोनेंस होता है। लेकिन मेटा पोजीशन इज फ्री फ्रॉम रेजोनेंस, यहाँ पर तो रेजोनेंस नहीं होता है। तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर जो खींच पाएगा EWG हो पाएगा, किसके बेस से हो पाएगा, वो माइनस आई इफेक्ट, मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स हो पाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जो आपका जो EWG है वो शो कर रहा है आपको पॉजिटिव में ये नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, यहां भी कर रहा है EWG नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ऑर्थो और पारा पोजीशन पर जब नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचता है तो रेजोनेंस से खींचता है, बट मेटा पोजीशन पर जब नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इंडक्टिव से खींचता है। तो आपको पता है बच्चों कि मेसोमेरिक इफेक्ट यानी रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। इसलिए ऑर्थो और पारा वाला जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो मेटा वाले से क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसलिए ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा बच्चों। अब हमारे पास आता है कि ऑर्थो और पारा पर है ना, ऑर्थो पारा पर ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ऑर्थो और पारा पर नाइट्रो ग्रुप लगेगा तो कौन ज्यादा, फिनॉल ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, इस हाइड्रोजन पर जो है इस नाइट्रो के बीच में लगता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस नाइट्रो और H के बीच में क्या लगता है बच्चों, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके वजह से इस हाइड्रोजन के निकलने की टेंडेंसी थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, पारा नाइट्रो फिनॉल D, उसके बाद B, उसके बाद C और सबसे लास्ट में A, है ना बच्चों। ये पारा वाला है, पारा आइसोमर है, ये आपका ऑर्थो आइसोमर है, ये मेटा आइसोमर है और ये फिनॉल है। इस तरह से एसिडिक ऑर्डर कर देंगे बच्चों हम लोग। और देखिए यहां पर अगर मिथाइल है, अगर मिथाइल है बच्चों, OH है, अगर क्रिसॉल हो गया, इसको अगर मिथाइल जोड़ दिया जाए तो नाम क्या हो जाएगा इसका, क्रिसॉल। यहां देखो क्रिसॉल है आपका, क्रिसॉल है आपके लिए, है ना। इसका एसिडिक ऑर्डर पूछा जा रहा है आपसे बच्चों। तो आपको पता है कि मिथाइल ग्रुप जब जहां भी रहेगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा और जो एसिडिक स्ट्रेंथ को हमेशा बढ़ाएगा। इतना तो क्लियर हो गया बच्चों, इन सभी ABCD में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, A, क्योंकि इसमें कोई मिथाइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां जरा देखिए, इस ऑर्थो पोजीशन पर, इस पारा पोजीशन पर, यहां पर जो है, यहां पर ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है और प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ये 11th में पढ़ना था बच्चों कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी मिथाइल जो है ना लगाता है। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दोनों मिलकर के काम करता है, हमारे इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है ना। लेकिन जो मेटा पोजीशन पर है मिथाइल ग्रुप,
वहां पर कोई हाइपर कंजुगेशन तो नहीं लगता बच्चों, तो वहां पर सिर्फ लगता है प्लस आई इफेक्ट। इस पारा वाला पे भी क्या लगेगा, क्योंकि वहां पर प्लस आई इफेक्ट लगता है और प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगता है, एचपी इफेक्ट। इसको हम लोग प्लस एचपी का मतलब क्या होगा बच्चों, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। आप हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बारे में थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो इस तरह से आपका जो है ना, तो आप जरा देखो कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बहुत ज्यादा कहां पर है, तो ऑर्थो पर और पारा पर। और जहां इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा होगा, ईआरजी नेचर ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा बच्चों, कम जाएगा। ठीक है, तो इसमें जरा देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक तो हो गया बिना मिथाइल वाला फिनॉल। ठीक, उसके बाद हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, प्लस इंडक्टिव लग रहा है, इसमें कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं लग रहा बच्चों। लेकिन जब हम बी और डी में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर मिथाइल नजदीक बैठा हुआ OH के, मिथाइल क्या है, नजदीक है OH के, तो जितना ज्यादा मिथाइल नजदीक होगा OH के, एसिडिक स्ट्रेंथ को और घटा देगा बच्चों। इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा फिर डी, जो कि पारा है, जो कि दूर है मिथाइल OH से, इसलिए ज्यादा एसिडिक होगा। और उसके बाद लास्ट में आपका बी हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आप समझ पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्रिसॉल को भी देख लिए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को देख लिए बच्चों हम लोग, है ना। आपको याद हो गया होगा अभी तक कि EWG ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ERG ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लो बच्चों आप लोग। बोला जाता है कि एक फिनॉल होता है, एक अल्कोहल होता है ना। तो फिनॉल इज लेस प्रोटोनेटेड या लेस प्रोटोनेशन टेंडेंसी देन किससे, अल्कोहल से। मतलब अल्कोहल का जो प्रोटोनेशन करने की टेंडेंसी होता है वो ज्यादा होता है और फिनॉल का कम होता है। ऐसा क्यों होता है, वाई प्रोटोनेशन टेंडेंसी ऑफ अल्कोहल इज हायर देन फिनॉल। इसका आंसर देखो बच्चों कि फिनॉल के अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, मान लीजिए H प्लस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 0 है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों H प्लस को, तभी वो प्रोटोनेशन में जा पाएगा। और यहाँ पर जो लोन पेयर है फिनॉल के पास, वो तो चला गया बच्चों कहाँ, रेजोनेंस में, है ना। तो जब फिनॉल में जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अगर वो रेजोनेंस में चला जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि दूसरे को देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम जाएगा, तो इसलिए प्रोटोनेशन कम होगा पाएगा बच्चों। तो अगर प्रोटोनेशन होता है तो कुछ ऐसा बनता है, तो लोअर प्रोटोनेशन टेंडेंसी, लोअर प्रोटोनेशन टेंडेंसी बिकॉज लिखा बच्चों, बिकॉज लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन अंडरगो रेजोनेंस। प्रोटोनेशन तब हो पाएगा बच्चों जब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर आसानी से H प्लस को दिया जा सके। अब यहां पर देने में थोड़ा दिक्कत ये है कि इसका अपने घर में, अपने मॉलिक्यूल में अंडरगो रेजोनेंस के थ्रू ये आपका यूज कर पा रहा है, तो दूसरे को देने की टेंडेंसी कम किया, इसलिए प्रोटोनेशन आसानी से नहीं हो पाता बच्चों। जबकि कोई अल्कोहल हो और H प्लस के साथ जुड़ने की कोशिश करेगी, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर देखो बच्चों कोई रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, इसीलिए आसानी से इसको दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका प्रोटोनेशन जल्दी हो जाएगा, इसका प्रोटोनेशन बच्चों क्या हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसीलिए अल्कोहल का प्रोटोनेशन करने का टेंडेंसी इस फिनॉल से क्या है, ज्यादा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप एसिडिक स्ट्रेंथ देख लिए हम लोग। और हम लोग यहाँ पर अब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग आगे का इसका रिएक्शन देखेंगे, तब तक इसको देख लीजिए। बीच में कुछ कट हुआ है बच्चों, उसको फिर वहां पर थोड़ा मैनेज कर लेंगे, आप लोग समझ लेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, थैंक्स।